अच्छा फीमेल्स के सामने जा रहे हो, फीमेल्स के सामने। हमारा दिल गार्डन हो गया। हमने बोला भाई दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। साजना होले होले बालमा ओहो ओहो। गाइस कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2 दिन से जितना मैं रैंट कर रहा हूँ जिस बारे में, तो आज फाइनली दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। वो इसलिए कि ऐसे कि मैंने 4 लोगों की वीडियो में बोल चुका हूँ मेरा ACL टीयर है, ACL टीयर है, ACL टीयर है। तो वो ACL इन्वॉल्व अपेरेंटली हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला था। तो आज हमारे MRI की रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें ये है कि ACL इज इंटैक्ट। तो ACL तो नहीं है, क्या वो टीयर हुआ है? मीडियल मेनिस्कस। अब अकॉर्डिंग टू माई फिजियोथेरेपिस्ट इट्स रॉन्ग एंड ACL का मसला है लेकिन देखते हैं। तो मैं ऑर्थोपेडिशियन के पास अभी जा रहा हूँ, ऑर्थो सर्जन के पास। उनसे जाके ज़रा पूछते हैं एंड डर बहुत लग रहा है क्योंकि नहीं मुझे बोला 50-50 चांस है, 50% चांस है कि तुम्हारी सर्जरी होगी। मैंने तब बोला था जब ACL भी लग रहा था इन्वॉल्व। तो ये बोल रहे हैं ना ACL इन्वॉल्व है, तो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, हम डॉक्टर से पूछेंगे। तो मतलब ऑर्थोपेडिक से पूछेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर। I know what you did there. No. Guys, please दुआओं की दरखास्त है, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन से। ना वो अभी भी मेरी जिंदगी में एक सर्जरी हुई है, ठीक है। वो हुई थी मेरी नाक की, वो था लेजर सेप्टोटर्मिनोप्लास्टी। तो उसमें मुझे एनेस्थीसिया का टीका दिया ना, मैं 2 सेकंड में ऐसे बेहोश हो गया। और उसके बाद जो 1-2 हफ्ते का एनेस्थीसिया उसी के लिए होता है, उसका पर्पस ही वही होता है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो 1-2 हफ्ते मुझे बेड से उठने की इजाजत नहीं थी, मैं ऐसे करता नाक से खून टपकता था, यार मुझे वो दोबारा नहीं चाहिए। और अनिया ने मुझे इतना डरा दिया कि इसकी जो सर्जरी होती है ना उसके लिए तुम्हें क्रचेस दिए जाएंगे। मैं कहा क्या मतलब यार, मैंने कब डराया है? मैंने बोला था उसके बाद 1 bound हो हफ्ते तक जाऊंगा। आपको क्रचेस देते हैं, तो वही हफ्ते बोल 10 रहा हूँ दिन कि तक। देखो हफ्ते 2 हफ्ते तक अगर मुझे क्रचेस देते, अभी तो मैं सीढ़ियाँ भी उतर रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा मैं कि इस पे जोर डाल सकता हूँ, कोई मसला नहीं। कहते अभी चुप करो। अभी दूसरा इन अदर न्यूज़ हमारी एंगेजमेंट होगी दोबारा। ये ना ये मेरी एंगेजमेंट रिंग जो मैं नहीं पहनता था क्योंकि मैंने कभी रिंग्स नहीं पहनी, आदत नहीं थी। तो पहनते थे और फिर इधर छोड़ दी, उधर छोड़ दी, इधर छोड़ दी, उधर छोड़ दी। हमारी बेगम ने गुजारिश की हमसे कि यार हमें बड़ा अच्छा लगता है जब तुम पहनते हो। आपस की बात है ऐसी, बस दूसरों को बताने के लिए कि बुक्ड है बॉय। वो तो सबको पता है वैसे ही। तो जिनको नहीं पता मेरा, तो असल इनका जो एजेंडा था ना, वो एजेंडा ये था कि अच्छा फीमेल्स के सामने जा रहे हो, फीमेल्स के सामने ये जब अंगूठी होगी ना तो मतलब बॉय बुक्ड है अपनी तो तरफ से ही। ये असली एजेंडा तो मुझे पता है ना। एंगेजमेंट दोबारा होगी गाइस। ये मेरे दोस्त मुझे आके बोला कि पिंडी बॉय लग रहा है। मैं कहा भाई डजंट केयर, बिकॉज हेडक्वार्टर ने बोल दिया तो हेडक्वार्टर ने बोल दिया। इसका मैं नंबर भी आपकी भाभी का सेव करने वाला हूँ। हेडक्वार्टर मैं चेंज करने वाला हूँ फ्रॉम बिग। तो हेडक्वार्टर वैसे ज्यादा सूट भी करता है। हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ गया, भाई आगे कुछ कर ही नहीं सकते आप। नहीं अच्छी लग रही तो नहीं अच्छी लग रही, लेकिन हमें अच्छी लग रही क्योंकि हेडक्वार्टर ने बोला है। ये MRI लेके, ये मेरी फिजियो वाली प्रिस्क्रिप्शन लेके वली मेडिकल आ गए। वली मेडिकल में जरा खाएं, देखते हैं क्या बनता है। 1 hour later. गाइस हम डॉक्टर से फारिग हो गए एंड डॉक्टर से फारिग होते साथ ही आप लोगों को एक बात बताता चलूं। आई लव द डॉक्टर यार, इतने फिट यो डॉक्टर। मैं सबसे पहले ये सोच रहा था, मैंने कहा यार ये डॉक्टर का मैंने नाम तो कभी नहीं सुना। अनिया रोज नाम जपती रहती है, हर वक्त नाम बोलती रहती है। नहीं उनके पास लेके जाना, उनके ओपिनियन के बगैर हम अभी फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लेंगे। मैं कोई यार ऐसी भी क्या बात है। तो फिर मुझे समझ आया कि क्यों इतने फेमस नहीं है। तो उनको पाकिस्तान वापस आए, UK में प्रैक्टिस करते थे, तो पाकिस्तान आए उनको 2 साल हुए हैं। अब 2 साल में ज़ाहिर आपको कितने ही लोग जानेंगे। और अली मेडिकल में बैठे हैं, छोटा सा तो हॉस्पिटल है। तो वजाहत तकवी डॉक्टर का नाम है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, उन्होंने फ्री में इलाज नहीं किया, उनको वो जानते भी नहीं है मुझे, ठीक है। तो उनको नहीं पता कि यूट्यूब पे ये कोई वीडियोस बनाता है, ये कुछ है। बट दिल से ऑनेस्टली अगर कोई अच्छी एडवाइस आपको दे तो आई फील कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लुब्बे लुबाब जो बात का है, मैं MRI लेके गया, रिपोर्ट लेके गया। उन्होंने पहले बोला था रिपोर्ट नहीं देखेंगे, वो MRI देखेंगे। MRI देखते साथ ही उन्होंने मुझे एग्जामिन किया एंड टर्न्स आउट कि ACL इज परफेक्टली फाइन, ACL को कुछ नहीं हुआ। तो मीडियल मेनिस्कस जो है वो स्लाइट टीयर है, बिल्कुल कंप्लीटली टीयर नहीं है। उनसे पूछा, मैंने कहा वर्कआउट शर्कआउट बाकी एक्टिविटीज नमाज इज लाइक अभी फिलहाल जब तक कंप्लीटली हल्का सा भी आपको पेन फील हो रहा है तो अभी बैठ के आप नमाज पढ़ लो, बट कोई मसला नहीं है। आप रुकू में जाओ,
आप सजदे में जाओ जैसे मर्जी आपको, और आपने जिम जाना है आप जो मर्जी करो, बट हाँ मे बी लाइक लोड एक्सट्रीम मत रखो। बट आई एम रियली ग्लैड, मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वाट्स का मेरा पीआर है 170 kg। ही वाज लाइक शॉक्ड। मैं किसी को बता रहा हूँ 170 kg, ये तो होना ही तो, आपके घुटने तो टूटने ही थे भाई। आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई नो दैट आई एम नॉट डूइंग इट रॉन्ग। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। तो उन्होंने बोला कि अभी 50% कैपेसिटी पे आओ एंड बिल्ड इट अप फ्रॉम देयर एंड देन गो टू 170 अगेन। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। बात ये नहीं कि उन्होंने मुझे वो बताया जो मैं सुनना चाहता था, उन्होंने वो भी बताया जो मैं नहीं भी सुनना चाहता। लंजेस नहीं करने, या इस तरह की जो भी मूवमेंट जिसमें नी इन्वॉल्व है, या ट्विस्टिंग टर्निंग है, या क्रॉसफिट वगैरह है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करता, तो वो नहीं करनी। तो यार वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत डरा दिया था कि सर्जरी होगी, ये होगी, वो होगी। और जाहिर सी बात है, जिसको भी ACL का बताएं, ज्यादातर लोगों का तो यही ओपिनियन होता है कि जी ऑपरेशन ही होगा। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन की, सर्जरी की कोई जरूरत नहीं। एंड वी आर फिट, वी आर गुड टू गो एंड बैक टू द जिम। आज चलेंगे जिम मेरे साथ? जी जी बिल्कुल चलूंगी। किससे स्टार्ट करें? मैं तो कहता हूँ लेग डे से स्टार्ट करते हैं। फुल बॉडी करती हूँ तो आप लेग डे कीजिएगा, मैं फुल बॉडी करूंगी। गुड सीन जेली बीन। हमना ने काफी दिनों से एक चीज पे काम कर रही थी, प्रोजेक्ट बोल लेते हैं उसको। तो वो प्रोजेक्ट पे तकरीबन 2 दिन से तो 3 दिन से काम कर रही थी। तो सामान ला रही थी, ये वो, मैं पता नहीं क्या यार। किचन में उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है और किचन का दरवाज़ा बंद है और किसी को आने की इजाज़त नहीं है। आज वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है, तो उसका एक ऑर्डर था एंड बहुत लिमिटेड ऑर्डर्स लेती है, कभी कभी लेती कभी नहीं लेती, बात मर्जी के मालिक लोग। वो हमने भी देखा। तो ये केक बनाया यार 30th बर्थडे का, माशाल्लाह। मैकरून्स लगे हुए हैं, केक यार क्या कमाल केक लग रहा है। लेकिन मैं 30 साल का जब हो जाऊंगा तो मुझे भी ऐसा केक नहीं चाहिए होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा है और मैं एक दिन में ख़त्म करने वाला आदमी हूँ। हम छोटा सा केक बनाएंगे, मतलब मफिन काटेंगे 30th बर्थडे। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। कितने टाइम से ये आप प्रोजेक्ट काम कर रही है? 3 दिन 3 दिन ऑर्डर देने? नहीं यार, इसकी बस हो गई। ये कह रही है कि जो केक बनाने वाला काम होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। सो शी डिड इट फॉर अ डियर फ्रेंड, पर्सनली। लेकिन हमने कहा हम फिर भी आपको दिखाएं कि भाई क्रिएटिविटी देखो। आपने ज़िंदगी में शायद ऐसा कोई इंसान ना देखा हो, देखा भी हो सकता है वैसे, जिसका पेट ख़राब हो, जो जिसकी हालत टाइट हो, लेकिन फिर भी उनको अगर पास्ता खाना है तो पास्ता खाना है। ये आप देख सकते हैं। इतना कोई मेरा पेट खराब नहीं है, इट्स फाइन। एंड दिस पास्ता यार चीज़ वीज़ और पता नहीं क्या पार्मेजान शार्मेजान पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। आज है बड़ा ही एक हैप्पी डे, एक बड़ा ही खुशगवार दिन। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारा ACL जो है वो नेगेटिव आया। जैसे कोविड पॉजिटिव आता था ना, तो ये हमारा नेगेटिव आया और हमारा मीडियल मिनिस्कल जो है। लोगों को हमारी हनीमून कोविड स्टोरी पता है? हमारी शादी हुई, वलीमे के बाद जो है अली हमजा साहब को कोविड हो गया। सही है, अब पता नहीं कब से हुआ था, लेकिन हमें पता चला वलीमे के बाद। सही है, और वलीमे पे भी हमारे घर में बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था। अगर मेरी शादी की पिक्चर्स देखें बारात की एक्चुअली, तो हसन भाई ने ना एक डाइपर नुमा मास्क पहना हुआ है, ठीक है, और जिसमें 3 लेयर्स वाला, 3-4 लेयर्स वाला, और वो बस आके चले गए थे। हसन भाई को भी कोविड हुआ था। एंड वो मास्क जिन तस्वीरों में उनका उतरा हुआ है ना, उसमें उन्होंने सांस रोका हुआ है, लाइक ही लिटरली वाजंट इवन ब्रीदिंग। तो खैर बहुत सा हमारी शादी के टाइम पे ना बहुत लोगों को कोविड हुआ। शदान को कोविड हुआ, अली को कोविड हुआ, मेरे क्या कहते हैं अब्बा को कोविड हुआ, डैडी को कोविड हुआ, हमना को कोविड हुआ, अम्मा को कोविड हुआ, सबको कोविड हुआ था। मैं बच गई थी। अब हमारी हनीमून सारी प्लान्ड, बुक्ड, सब कुछ डन, एंड अली हमजा साहब को जो ना कोविड पॉजिटिव आ गया। थैंकफुली हम लोगों ने अपनी हनीमून जो है वो वलीमे के कोई 12 दिन बाद रखी थी। थोड़े चले खैर है। हम लोग डिले किया था हमने? नहीं, हम लोग जो है अली की कज़न की शादी के लिए गए लाहौर से जो है हम लोगों ने वापस आते ही फ्लाइट लेनी थी दुबई की। दुबई हम गए थे अपने हनीमून के लिए। तो वापस आए हम लोग, टेस्ट भी हमने लाहौर से कराया था। हाँ, टेस्ट लाहौर से कराया था। लाहौर से आए, बड़े मजे से पैकिंग करें, 12 दिन हो गए, पैकिंग वैकिंग की, रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव अली और मैं नेगेटिव। आई वाज नेगेटिव थ्रू आउट। अच्छा जी, चलें कैंसिल करें, सब बड़ा ठीक ठाक नुकसान हुआ। फिर उसके बाद जो है 10 दिन बाद हम लोगों ने फिर से कराया, तो तब पॉजिटिव है। फिर हम लोग गए हनीमून पे। सो बेसिकली हम लोग अपनी हनीमून पे कोई शादी के 1 महीने बाद गए थे। क्या याद करा दिया आपने। चीज़ों में ना नेगेटिव आने की एक अलग ही खुशी होती है। तो जैसे वो नेगेटिव जब मेरा आया था कोविड, बाद में शादी खत्म हुआ, हनीमून पे चले गए थे, वैसे ही भाई नेगेटिव आज हमारा जब आया, हम ऐसे हमारा दिल गार्डन हो गया। हमने बोला भाई दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। तो
आई अंडरस्टैंड कि मैंने सुबह बोला था कि आज जिम चलते हैं, लेकिन यार आज मैंने कहा आज सेलिब्रेट करते हैं, कल से चलेंगे। तो हम इनको कर ले मजे का जो मटन लेके रखा हुआ था, Diet मैं वाला डाइट है। नहीं करी तो मुझे आज जाया ही नहीं करने का दिल किया। मैंने बोला Exactly. मैं नहीं बना रही, फिर मैंने सोचा प्रोटीन बार खा रही, तो बोला प्रोटीन बार जाया क्यों करूं? मैं? एग्जैक्टली जब diet- नॉर्मल चॉकलेट खा हाँ। लेता हूँ। सो गाइस हम बड़े कफायत शाह इस तरह, तो जैसे अच्छा कोई बीफ का पीस, कोई मटन का पीस या कोई चिकन हो ना, पता होता है अच्छी डाइट पे खाऊं। आज हमने कहा सेलिब्रेट करते हुए हम सबसे पहले गए हैदराबादी चटखाना में। सबसे पहले हमने खाई पापड़ी चाट, फिर एक मुझे वेज थाली थी, उसकी बड़ी क्रेविंग हो रही थी और पता नहीं क्यों हो रही थी, वो खाई। हालांकि सब्जी खोन में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन बड़ा मज़ा आया यार खाते। दाल बड़ी ऑफ थी, दाल मैंने उसको चेंज भी कराई, वो बेचारा लेके भी आया, लेकिन मे बी दे वर हैविंग अ बैड डे, बट चाट बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम गए शिकारपुरी स्वीट्स इन जीना इन मरकज। ओहो आपने जिंदगी में से गुलाब जामुन जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम तो पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले धीरे धीरे साजना, होले होले बालमा, ओहो। अगर दो सुनो देनो शिकारपुरी स्वीट्स की, फिर हमने गुलाब जामुन। इस्लामाबाद के बेस्ट गुलाब जामुन है इन माय ओपिनियन, मैं बार बार बोलता हूँ इन माय ओपिनियन, टेस्ट पैलेट वेरी करता है। जीना यार मेरा भी ओपिनियन है। कराची वाली भी एग्री करती है, जो रहमत शीरी वीरी खाती है तो उनको कोई चाट पता नहीं है। मिलती है रहमत शीरी। अच्छा गुलाब चाट नहीं, मैं गुलाब जामुन की बात कर रहा हूँ। हाँ। सो ऐसे मतलब मुंह में रखे ना तो घुलने वाले। सो अमेजिंग गुलाब जामुन। फिर उसके बाद हमारी बेगम की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मतलब कि पेट ख़राब था। क्रेविंग ऐसी कि मुझे E7 वाले ब्रू लेके जाओ, वहाँ पे मैंने पास्ता खाना, तो वहाँ पे हमने पास्ता खाया, इतनी छोटी सी सर्विंग, लेकिन आधा आपके भाई ने खाया और मैंने कहा यार इसमें तो चिकन भी नहीं था, कितने मज़े का था। हम तो फ़ैन हो गए, हमें बड़ा अच्छा लगा ब्रू का पास्ता। एंड आई फील के सुपर मार्केट में जाके वीडियो बनाओ ना। कौन से उस्ताद इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स का पैकेट और ले लेते। हाँ वैसे मैंने बड़ी तो लेकिन पकड़ेगा कौन, कैमरा कौन पकड़ेगा? ट्राइपॉड लेके जाके रख लेंगे। सुपर स्टोर में शर्म आएगी गाइस, ये इनको शर्म आती है, हम बहुत बेशर्म है। मैं तो ऐसे लोगों के सामने भी हेलो गाइस हम ये करें वो करें, लोग सारे देख रहे होते हैं क्या ये ब्लॉग बना रहा है क्या करे, इनको बहुत शर्म आती है। तो आई डोंट थिंक कि ये लेके जा सकती हैं ट्राइपॉड, एंड लेकिन बनाएंगे ये वैसे अच्छा है। इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगे और टिकटॉक भी बनाएंगे। सो गुड आइडिया। अब हम अपना जो दिन है वो ख़त्म कर रहे हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे पीछे है तहजीब का एक होता है सालन पिज़्ज़ा, उसको मैं सालन पिज़्ज़ा बोलता हूँ। मतलब बेसिकली वो बहुत ही लोडेड पिज़्ज़ा होता है, लेकिन मैंने कहा यार ये बहुत एक तो बड़ा होता है, सो हम लेते हैं छोटे वाला बेबी पिज़्ज़ा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी 11:30 बज रहे हैं। आई होप मिल जाए, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। बहुत वैसे साल हो गए हमने खाया नहीं है। सेलिब्रेशन को यहाँ पे हम इसी के साथ एंड करेंगे। महंगाई हुई थी ये तो पता था, लेकिन भाई इतनी महंगाई होगी। तहजीब का जो लार्ज पिज़्ज़ा होता था, एक्स्ट्रा लार्ज एक्चुअली, आई स्टिल रिमेंबर, वो 1500 या 1700 का था लास्ट टाइम मैंने कहा था। अभी कितने का हुआ है? 250 रुपये का है। महंगाई आपको ऐसे नहीं फील होती, ये कंपैरिजन से फील होती है कि यार कहाँ से कहाँ आ गए, कितनी महंगाई हो गई। यार तहजीब पे इतनी कोई सिक्योरिटी है, इन एक्चुअल मीन सिक्योरिटी है। किस लेवल की सिक्योरिटी है? हम नहीं भाग रहे आपका कसम से यार, लेके। पहले आपको पिज़्ज़ा लेना होता है तो पहले आपको पर्ची काट के देते हैं, सर पेमेंट करके आए। आप पेमेंट करके आते हैं, रसीद के ऊपर स्टैंप लगा के आपको देते हैं। फिर आपकी बारी आती है, फिर आपकी रसीद चेक करते हैं, फिर उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं, फिर वो आपको वापस दे देते हैं। फिर वही रसीद लेके हम बाहर गेट की तरफ जा रहे कि हो गया, मतलब कितनी चेकिंग हुई। फिर उसने बोला सर 1 सेकंड, जो काउंटर पे बंदा बैठा हुआ था उधर मेन कैश काउंटर पे, फिर उसने वो रसीद वापस ले ली। ठीक है यार, लेकिन मैं शक्ल से चोर वोर तो नहीं लगता, पिज़्ज़ा चोरी करके आएंगे। तो खैर काफ़ी वैसे सिक्योरिटी टाइट है। जब भी आप तहजीब में आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ की सिक्योरिटी का लेवल देख के। इतनी सिक्योरिटी अगर हर जगह पे हो तो क्या बात है। चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।